तो अमेरिका का ईरान पर हमला सिर्फ तेल की वजह से था। नमस्कार, मैं हूं नीलू। एक ट्रंप की पहले आपको बात सुनाते हैं, यानी एक पोस्ट आपको दिखाते हैं जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और जो बातें मीडिया के सामने आई है। पहले उस बात का जिक्र करेंगे, फिर आगे इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, ट्रंप ने कहा है, रविवार की बात है, ईरान का तेल मेरी पसंदीदा चीज है। अमेरिका में कुछ लोग मेरी बात को पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बेवकूफ हैं। हम ईरान से खर्ग द्वीप ले सकते हैं, हालांकि हमारे पास दूसरे भी कई विकल्प खुले हुए हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिससे पता चलता है कि बातें तो ईरान को लेकर बहुत की गई थी, परमाणु कार्यक्रम से लेकर रिजीम चेंज तक, लेकिन बात तेल के खेल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल पर कब्जे करने का संकेत अब इस बयान ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकती है। खर्ग द्वीप को ईरान की तेल आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि यहीं से देश का करीब करीब, यानी ईरान का करीब करीब 90% तेल निर्यात किया जाता है। अमेरिका ने हालिया दिनों में हजारों सैनिकों को पश्चिम एशिया में भेजा है। इससे खर्ग द्वीप पर अमेरिका के हमले का अंदेशा बढ़ गया है। अमेरिका के खर्ग पर कब्जे की कोशिश क्षेत्र में लड़ाई को और तेज कर सकती है और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द अब अमेरिकी जो सैनिक है वो ईरान की धरती पर उतर सकते हैं। इधर ईरान की बात की जाए तो ईरान ने कहा है कि पिछले कई सालों से जिस अमेरिकी फौजों का इंतजार वो कर रहे थे अपनी धरती पर ताकि उनको मार सके, वो दिन बस बहुत जल्द आने वाला है और इसकी तैयारी ईरान ने भी कर ली है। ईरान के जो बड़े नेता हैं या जो बड़े लीडर हैं वो सब यही कह रहे हैं कि अगर ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिक उतरते हैं तो फिर उनका वो हश्र होगा कि गिनते गिनते अमेरिकी सैनिकों के शव को अमेरिका थक जाएगा। इस तरह के बयान ईरान की तरफ से आए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब जमीनी लड़ाई होगी, तेल को लेकर बातचीत होगी, खर्ग आइलैंड पर कब्जा होगा, बाकी जितनी ईरान के आइलैंड्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में ईरान युद्ध पर कई कमेंट किए हैं। अब वो एक एक करके वो कमेंट आपको बताते हैं। खर्ग पर कब्जे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना होगा। हालांकि अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग मुझे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब देखिए, कल ही की बात है जब अमेरिका के सभी शहरों में जितने 50 उसके प्रांत हैं वो हर जगह पर वहां पर लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ लगातार उन्होंने नारेबाजी की है। ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लहराते दिखाई दिए हैं और ट्रंप को कहा है कि आप राजा बनने की कोशिश ना करें, इस युद्ध को खत्म करें क्योंकि ये युद्ध अमेरिका के लिए तबाही लेकर आएगा। शायद उसी बेवकूफों की बात ट्रंप कर रहे हैं। अब देखिए, अपनी आवाम के बारे में या फिर जो उनको आईना दिखा रहे हैं उसके बारे में ट्रंप इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें चीजों की समझ नहीं है इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपने सैन्य अभियान पर कहा कि ये तो हो सकता है कि हम खर्ग द्वीप को ईरान से अपने नियंत्रण में ले ले, हालांकि ये भी मुमकिन है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कोई प्लान बी है? क्या कोई प्लान बी है जिससे ईरान की जमीन पर उतरा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे और द्वीप हैं जिसे बताया जा रहा है कि शायद वहां से अमेरिका अंदर दाखिल हो और फिर वहां से होते हुए खर्ग आइलैंड तक पहुंचे। दरअसल हमारे पास कई विकल्प हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना, और हम हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं और इसमें से किसी को भी चुना जा सकता है। हालांकि खर्ग पर कंट्रोल के लिए हमें वहां कुछ समय तक रहना पड़ेगा, ये इस बात को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और रहना पड़ेगा क्या मतलब? जिस तरह से तालिबान के साथ युद्ध हुआ अफगानिस्तान में, बहुत सालों तक वहां पर रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां से भाग खड़ा हुआ अमेरिका और अमेरिकी फौज और अफगानिस्तान को ऐसे ही छोड़ दिया और आज भी अफगानिस्तान अस्थिर है। तो क्या इसी तरह की बात अब ईरान में भी कह रहे हैं, खर्ग द्वीप पर रुकने की बात कर रहे हैं? लेकिन ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि खर्ग पर कब्जा करने में अमेरिका को कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई खास सुरक्षा व्यवस्था है। हमने ईरान की सेना और सुरक्षा ढांचे को लगभग खत्म कर दिया, ये तो शुरुआत से।
मतलब आप सोचिए 15 दिन के बाद से ही कहने लगे थे ट्रंप और उनके जितने सलाहकार हैं या नेता है यही कह रहे थे कि ट्रंप जो अमेरिका है उसने तो पूरी तरह से ईरान को ध्वस्त और खत्म कर दिया है। लेकिन ईरान के जो हमले लगातार हो रहे हैं, आप तो देखिए जिस तरह से ये तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया उसके बाद तो हमले और तेज हो रहे हैं। और जितना बड़ा हमला यानी दुश्मन की तरफ से ईरान पर होता है, यानी इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उससे दुगुनी ताकत से ईरान हमला करता है, तो फिर आखिर किस तरह के ईरान के सुरक्षा ढांचे को खत्म करने की बात ट्रंप करते हैं, ये वो अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम चाहेंगे तो खर्क द्वीप को बहुत आसानी से ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खर्क और ईरानी तेल पर कब्जे से जुड़ी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अतिरिक्त 3,500 अमेरिकी सैनिक पश्चिम एशिया भेज दिए गए हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान की धरती पर उतर जाए। वहां पर उतरकर अब जमीनी कब्जा करने की तैयारी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि बहुत लंबे समय तक, या फिर कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि यह लंबा युद्ध खिंचे। क्योंकि जेडी वेंस को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जब प्रदर्शन हुआ अमेरिका के अलग अलग शहरों में, वहां के आवाम ने उतरकर कहा कि हम राजा बनने की कोशिश ना कीजिए, हमें राजा नहीं चाहिए, और इस युद्ध को बंद किए, तो उस पर जेडी वेंस ने कहा कि बहुत जल्द हम इस युद्ध से निकल आएंगे। तो क्या यही माना जा रहा है कि अब जमीनी लड़ाई ही आखिरी विकल्प बचा है ट्रंप के सामने, और वहां पर जमीन पर सैनिक उतार कर चाहे कितना भी कत्लेआम क्यों ना मचे, चाहे कितने भी अमेरिकी सैनिक क्यों ना मारे जाए, जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट और जो रक्षा विशेषज्ञ है वो यही कह रहे हैं कि जो वहां का पूरा टोपोग्राफिकल अगर कंडीशन देखा जाए तो मुफीद नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन अगर इस बात पर अड़े हुए हैं कि अब जमीनी लड़ाई के तौर पर अमेरिकी पैराट्रूपर्स को उतारा जाएगा ईरान में, तो फिर क्या होगा, ये तो बात की बात है, वो तो बाद में देखने को मिलेगा कि किस तरह की है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जमीन पर उतार कर ही लड़ाई लड़ी जाएगी और इसके जरिए हम खर्क और दूसरी रणनीतिक जगहों को नियंत्रण में ले लेंगे। वही ईरान ने भी जवाबी हमले का ऐलान कर दिया है, और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलिबाफ ने भी कह दिया है कि अमेरिका सैनिक अगर ईरान की जमीन पर उतरेंगे तो उनको एक नरक के दर्शन कराए जाएंगे। ये बयान है गलिबाफ का। बागर का कहना है कि ईरान की सेना इस इंतजार में है कि कब अमेरिकी फौज यहां उतरे। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में लड़ाई भीषण हो सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह मुस्तफा खामनई ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए इराक के लोगों का, धार्मिक नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, बहुत दिनों के बाद एक मैसेज मुस्तफा खामनई ने लोगों के सामने रखा है, क्योंकि ट्रंप लगातार कह रहे थे वो घायल हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन इसी बीच कल की बात की जाए, मुस्तफा खामनई की ओर से जो इराक के लोग हैं, धार्मिक नेता हैं, उनका शुक्रिया अदा किया गया है। खामनई ने कहा है कि इराकी जिस तरह से मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं उसके लिए हम आभारी हैं। ईरानी नेता के संदेश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खामनई की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने रविवार को मुस्तफा खामनई के संदेश के बारे में जानकारी दी, और खामनई बीते करीब 1 महीने से देखे नहीं गए हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते फिर रहे थे कि ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मुस्तफा या तो मारे जा चुके हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं, और ऐसे में अब उनका संदेश एक तरह से कह लिए बूस्ट करने का काम करेगा। और अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो अब तो जो इजराइल है वहां पर तो भयंकर तबाही मची हुई है। पहले तो सिर्फ आप देखिए हिजबुल्ला और ईरान मार रहा था, अब तो हुती भी एक तरफ से हुती की एंट्री हो गई है, और लगातार इजराइल पर कहर इस वक्त बरपा हुआ है। लगातार उसे डैमेज करने की और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं कि खर्क द्वीप पर कब्जा कर लेंगे या ईरान की धरती पर अमेरिकी फौज को उतार देंगे, कहीं ऐसा ना हो, ये उनके लिए सबसे मुसीबत भरी ये घड़ी हो। और यहां से जो कह रहे हैं मिड टर्म चुनाव है उसको लेकर कहीं जो फैसला है उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। मुसीबत तो बन चुका है, क्योंकि अब अमेरिका की धरती पर ही अमेरिकी नागरिक हाथों में पोस्टर लेकर अगर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में ट्रंप की स्थिति अमेरिका में कैसी होगी। इसलिए ट्रंप चाहते हैं सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।